पाकिस्तान के आधे पंजाब की लाइफलाइन कही जाती है, उस चिनाब पर जम्मू के किश्तवाड़ में रतले पनबिजली परियोजना का काम तेजी से चल रहा है। इस पनबिजली परियोजना को लेकर पाकिस्तान सिंधु समझौते का जिक्र करके कई बार आपत्ति जता चुका है, लेकिन इस बार समझौता स्थगित है तो भारत ने काम तेज कर दिया है। 850 मेगावाट की इस परियोजना पर 5,281 करोड़ रुपए का निवेश होगा। 5 साल में प्रोजेक्ट पूरा करने का लक्ष्य है, लेकिन जिस युद्ध स्तर से काम चल रहा है, लग रहा है जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। रतले परियोजना में 133 मीटर ऊंचा बांध बनाया जा रहा है। सातों दिन और लगातार 24 घंटे काम चल रहा है। पाकिस्तान की संसद में इस बांध का भी जिक्र हुआ। पाकिस्तानी सांसदों ने ऐतराज जताया। रतले प्रोजेक्ट के ग्राउंड जीरो से एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अजय बाचलू की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बाईं तरफ आप देख रहे हैं, ये चिनाब दरिया है। इसी चिनाब दरिया पर रतले जल विद्युत संयंत्र परियोजना जो है वो लग रही है। सामने आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल ये रतले जल विद्युत संयंत्र परियोजना जो है ये एक रन ऑफ द रिवर जल विद्युत पावर स्टेशन है, जो वर्तमान में भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के द्रबशाला के पास बन रहा है। ये रतले पावर प्रोजेक्ट बनने के बाद पाकिस्तान पर सबसे ज़्यादा स्ट्राइक जो होगी, वाटर स्ट्राइक होगी, क्योंकि इसमें भी पानी रोका जाएगा। इस रतले पावर प्रोजेक्ट से भी पानी रोका जाएगा और पानी रुकने का सीधा जो असर है वो पाकिस्तान पर पड़ेगा। बताया जा रहा है कि अगर इसी तरह इस रतले पावर प्रोजेक्ट का काम चलता रहा तो अगले कुछ सालों में ये परियोजना जो है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। इसमें पॉन्डिंग की सुविधा भी होगी। पॉन्डिंग मतलब इस रतले पावर प्रोजेक्ट में बहते हुए पानी को रोका जाएगा, उसके लिए जलाशय बनाए जाएंगे और उस जलाशय में जो पानी स्टोर होगा वो पाकिस्तान जाने वाला पानी है, क्योंकि यही वो चिनाब नदी है जो किश्तवाड़ से चलकर रियासी और रियासी से फिर जम्मू होते हुए पाकिस्तान के सियालकोट जाती है। और इसी पानी पर आश्रित है पाकिस्तान, क्योंकि ये पानी न केवल वहाँ के खेतों को सींचता है बल्कि उसके साथ साथ वहाँ के पावर जनरेशन में भी ये काम आता है। जर्मनी दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ शब्दों में पाकिस्तान को संदेश दिया कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा, जिस पर जर्मनी ने भी भारत का समर्थन किया। जर्मनी के विदेश मंत्री ने इस मामले में भारत के साथ खड़े रहने की बात कही है। जर्मनी दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल से मुलाकात की। दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। साथ ही पहलगाम आतंकी हमले और इसके बाद भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ किया कि भारत किसी भी हालत में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। इंडिया हैज जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। इंडिया विल नेवर गिव इन टू न्यूक्लियर ब्लैकमेल। And India will deal with Pakistan purely bilaterally. जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल ने भी पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। कहा भारत को किसी भी आतंकी हमले का जवाब देने का पूरा अधिकार है और जर्मनी उसके साथ खड़ा है। We all were appalled by the brutal terrorist attack on India on the 22nd of April. We condemned this attack on civilians in the strongest terms. Our deepest sympathy goes out to all victims and their families. After military attacks on both sides, and India, of course, has every right to defend itself against terrorism.